दादी माँ की ऐसी 7 सीख जो कि आपको लाइफ में बेहद काम आएंगी। नंबर 1, वहां पर कभी भी मत जाओ जहां पर आप इनवाइटेड नहीं हो। नंबर 2, उस बारे में बात मत करो जिसके बारे में आप नहीं जानते। नंबर 3, उस चीज में दखल मत दो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, किसी के घर जाकर उसका फ्रिज मत खोलो। नंबर 5, रात 10 बजे के बाद किसी को कॉल मत करो जब तक कि ज्यादा इमरजेंसी ना हो। नंबर 6, लंच टाइम पे किसी को भी देखने मत जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7, लोगों के बेडरूम में बिना परमिशन कदम मत रखो। गाइस, ये सीख आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह घटना है सेंट्रल अमेरिका के कोस्टारिका जगह की, जहां पर एक मगरमच्छ को किसी ने सिर पर गोली मार दी और फिर मरती हालत में उसे छोड़कर चला गया। तब किसी लोकल फिशरमैन ने उस घायल मगरमच्छ को देखा, उसका इलाज किया और ठीक होने तक उसे संभाला भी और फिर बाद में उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। पर अगले दिन उस आदमी ने देखा कि वही मगरमच्छ उसे फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और बाद में उसके बरामदे में सोया हुआ मिला। जाहिर है कि वो मगरमच्छ उसे बचाने वाले के साथ रहना चाहता था। उस बंदे ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रखा और अब पोचो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। गाइस, अगर आप इन बेजुबान जानवरों की तरफ इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो ये भी इसे समझते हुए उस कर्ज को अदा करते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक तो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम पे पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, ऊपर से पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 27 लाख का बिरयानी का बिल भी पे करना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रखे गए थे न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनका 27 लाख का सिर्फ बिरयानी का बिल बन रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस टूर के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ 500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अब बताओ और क्या करे पाकिस्तान? फिर भी न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे छोड़ के चला गया। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक क्लास के टीचर ने अपने सारे बच्चों को गुब्बारे देते हुए कहा कि तुम इसे फुलाकर अपना नाम लिखो और उसे फ्लोर पे छोड़ दो। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद टीचर ने सारे गुब्बारों को मिक्स किया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, तुम अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढो। लेकिन उस 1 मिनट में बहुत ही कम बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ पाए। उसके बाद टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहले जो भी गुब्बारा आ रहा हो उसे उठाओ, उस पे जिसका भी नाम लिखा है उसे वो दे दो। ऐसा करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हमारी जिंदगी में खुशियां भी गुब्बारों के जैसी होती हैं। ये हमें नहीं मिलती अगर हम अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे तो शायद हमें हमारी खुशियां भी मिल जाएं। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा एक महीने में 30,000 रुपया कमाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस की तो वहां पर एक बंदा ऑन एन एवरेज एक महीने में $3600 कमाता है। अब कमाई के इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इंडिया में अगर कोई बंदा iPhone 13 खरीदना चाहे और अगर वो ऑन एन एवरेज एक महीने में 30,000 रुपया कमा रहा है तो उसे iPhone 13 खरीदने में 3 महीने की कमाई लगेगी। वहीं अगर कोई बंदा यूएस में iPhone 13 खरीदना चाहता हो और अगर वहां पे वो $3600 पर मंथ कमा रहा हो तो उसे सिर्फ 8 या 9 दिन ही काम करना पड़ेगा। गाइस, ये फर्क है और इसी वजह से लोग यूएस जाना चाहते हैं। आपको ये अमेजिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।